बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे एक सुंदर से गांव में अर्जुन नाम का एक नटखट और होशियार बच्चा रहता था। अर्जुन की आंखों में सपने थे, दिल में उमंग थी, पर उसकी जिंदगी में एक गहरा खालीपन था। जब वह बहुत छोटा था, तभी उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। माँ की याद में बस एक निशानी बची थी, एक लकड़ी का छोटा सा खिलौना जिसे माँ ने अपने हाथों से बनाया था। जब भी अर्जुन उस खिलौने को देखता, उसे अपनी माँ की गर्माहट महसूस होती। वो खिलौना उसके लिए सिर्फ एक चीज नहीं, माँ की आखिरी मोहब्बत थी। पिता ने बहुत प्यार से उसे बड़ा किया। गांव के बुजुर्ग भी उसे जीवन के बड़े बड़े सबक समझाते रहते, लेकिन अर्जुन वो तो बस मुस्कुराकर कहता, अभी तो बहुत समय है बाबा, कल से सब कर लेंगे। उसे लगता था कि जीवन लंबा है, अभी तो खेलने कूदने का वक्त है। टाल मटोल उसकी सबसे बड़ी आदत बन गई थी। एक दिन गांव के बाजार में तहलका मच गया। एक अजीब सा ढोंगी सा दिखने वाला आदमी आया और जोर जोर से ऐलान करने लगा, सुनो सुनो, कल शाम को गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु प्रकट होंगे, जो समय का रहस्य लेकर आए हैं। जो इसे पाएगा, उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। गांव के लोग हैरान थे। कुछ बोले धोखा होगा, तो कुछ बोले ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अर्जुन ने भी ये सुना, पर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मुस्कुराकर बोला, अभी तो बहुत समय है, साधु कल आएंगे, कल देखेंगे। और फिर मस्ती में दोस्तों संग खेलने चला गया। उस रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु उसे पुकार रहा था, बेटा अर्जुन उठो, समय बह रहा है, अगर अब भी न जागे तो हाथ से सब फिसल जाएगा। अर्जुन नींद में हड़बड़ाया, आंखें खोली, पसीना पसीना था, पर फिर खुद से बोला, अरे सपना ही तो था, अभी तो बहुत समय है। और फिर आराम से सो गया। लेकिन उसे नहीं पता था, कभी कभी सपने भी भविष्य का संकेत बनते हैं। अगला दिन आया, शाम ढलने लगी। गांव के सभी लोग, बूढ़े जवान बच्चे, सभी पुराने बरगद के पेड़ की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन फिर भी दोस्तों संग मस्ती में डूबा था। खेलते खेलते उसे अचानक याद आया, अरे साधु। अब अर्जुन के होश उड़ गए। वो दौड़ पड़ा, जी जान लगाकर। रास्ते में टूटी पुलियां आई, नीचे एक गहरी खाई थी। भयंकर आंधी चली, पत्ते उड़ उड़कर उसके रास्ते में बिखर गए। कुछ जगहों पर डरावनी परछाइयां नाच रही थीं, जैसे खुद समय उसे रोकना चाहता हो। अर्जुन का दिल धक धक कर रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। भागो अर्जुन, समय निकल रहा है, वो खुद से कहता गया। अर्जुन जैसे तैसे बरगद के पेड़ तक पहुंचा। साधु जाने को तैयार थे। उनके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैली थी और हाथ में चमचमाती सुनहरी घड़ी थी। अर्जुन हांफता हुआ चिल्लाया, बाबा रुकिए, मैं आ गया हूं। साधु मुस्कुराए, गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, समय पर पहुंचने का अर्थ है अपूर्व तैयारी। आखिरी पल पर दौड़ लगाने वाले बहुत होते हैं, पर किस्मत केवल उन्हीं की बदलती है जो समय को समझते हैं। अर्जुन शर्मिंदा सा खड़ा रहा। तभी साधु बोले, लेकिन मैं तुझे एक आखिरी मौका दूंगा। अगर तू मेरी 3 कठिन परीक्षाएं पार कर सके, तो ये समय की घड़ी तेरी होगी। याद रख, हर परीक्षा में समय सीमित होगा। अर्जुन ने बिना सोचे हामी भर दी। अब या कभी नहीं। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। साधु ने उसे एक अंधेरी गुफा में भेजा। काम था 5 मिनट के भीतर एक जलती हुई दीपक की लौ को बिना बुझाए गुफा के बाहर लाना। गुफा के अंदर तेज हवाएं चल रही थीं। हर कदम पर दीपक बुझने का डर था, लेकिन अर्जुन भी साहसी था।
उसने अपनी हथेलियों से दीपक को ढक लिया, धीमे धीमे सांस रोककर चला और दीपक को सही सलामत बाहर ले आया। वाह अर्जुन, तूने धैर्य दिखाया, बिना घबराए दीपक को बचाया, साधु ने प्रसन्न होकर कहा। दूसरी परीक्षा, निर्णय की परीक्षा। अब साधु ने उसे दो रास्ते दिखाए। एक रास्ता छोटा लेकिन कांटों से भरा, दूसरा रास्ता लंबा मगर साफ। समय बहुत कम था। अर्जुन ने बिना देर किए कांटों वाले रास्ते को चुना। घुटनों में चोट लगी, हाथ छिल गए, पर वो समय रहते साधु तक पहुंच गया। अर्जुन, तूने सही निर्णय लिया, कठिनाई से नहीं डरा, साधु ने सराहना करते हुए कहा। तीसरी परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। अब साधु ने अर्जुन के सामने उसकी मां का आखिरी निशानी, वो लकड़ी का प्यारा खिलौना रख दिया और दूसरी ओर रखा था समय की सुनहरी घड़ी। साधु बोले, चुनो अर्जुन, मां की आखिरी याद या जीवन को बदलने का अवसर। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने खिलौने को छूकर सिर से लगाया, आखिरी बार मां को याद किया, फिर आंसू पोंछे और दृढ़ता से घड़ी की ओर बढ़ गया। मां चाहती कि मैं आगे बढ़ूं, मां का आशीर्वाद मेरे साथ है, अर्जुन ने खुद से कहा। साधु की आंखों में चमक आ गई। तू अब समय का सच्चा योद्धा बन गया है। साधु ने मुस्कुराते हुए घड़ी अर्जुन को सौंप दी। समय को जिसने अपना मित्र बना लिया, वह मृत्यु को भी मात दे सकता है। यह घड़ी तुझे हर दिन याद दिलाएगी कि हर पल अमूल्य है। अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था। अब वह हर दिन की योजना बनाता, समय का सदुपयोग करता और दिन ब दिन खुद को निखारता। कुछ वर्षों बाद अर्जुन न केवल गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना, बल्कि आसपास के गांवों में भी उसकी मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, समय अर्जुन का था और अर्जुन समय का। किसी ने सच ही कहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय को पकड़ लेता है वही खुद इतिहास बन जाता है।